वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था क्या मूवमेंट एंड शिफ्टिंग करी थी सप्लाई। ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूँ क्या क्या कॉजेज हैं कि हमारी सप्लाई कब जो है वो बढ़ती है और क्या क्या रीजंस है कि हमारी सप्लाई कब डिक्रीज होती है। सो वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज कंसेप्ट्स इन दिस क्लास। एंड फ्रॉम टुमारो, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी टुमारो, तो कल तो नहीं आएगी, परसों आएगी, क्योंकि आपके एक एक दिन छोड़ के आते हैं ना, राइट। सो परसों की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लाइक जैसे हमने डिमांड में हमने 6 चैप्टर पढ़ा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो अलग से चैप्टर था। बट जो सप्लाई के अंदर हमारी डिग्रीज है या इलास्टिसिटी है, वो सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर से ही है, वो उसी के अंदर है, वो कंबाइन कर रखा है सप्लाई का। ठीक है। तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। बट आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या कॉजेज हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई के। ठीक है। तो सबसे पहला आ रहा है आपके पास इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई क्या होती है? पहली बात, हम इसकी सिचुएशन ये होता क्या है इसका मतलब जानेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर सप्लाई ज्यादा होती है एक सेम लेवल ऑफ कमोडिटी पे, सेम प्राइस है लेकिन उसको ज्यादा सप्लाई कर दी जाती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर चेंज आ जाता है अदर फैक्टर्स के अंदर देन दी ऑन। इससे क्या होता है? फॉरवर्ड शिफ्टिंग होती है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फॉरवर्ड शिफ्टिंग में कब होते हैं? जब हमारे चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व इससे होती है। तो इसके कॉजेज क्या है? इसके कॉजेज क्या है ऑफ राइटवर्ड और इंक्रीज इन सप्लाई? राइटवर्ड शिफ्ट बेटा कह दो या फॉरवर्ड शिफ्ट। अब बच्चे ना कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ पे आप फॉरवर्ड लिख रखे हैं, यहाँ पे आपने राइटवर्ड लिख रखा है। बात दोनों की क्या है? सेम है। बात दोनों की क्या है? सेम है। ठीक है। तो कॉजेज ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट या इंक्रीज इन सप्लाई का क्या है कि यहाँ पर रिलेटेड गुड के अंदर क्या हो जाता है? प्राइसेस गिर जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। फॉलिंग प्राइस ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स के जो प्राइसेस है वो कम हो जाते हैं, गिर जाते हैं, जिसके कारण कॉस्ट फुल हो जाती है और हमारी सप्लाई कब क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट आ गया। अब नियर नियर फ्यूचर में हमने ये एक्सपेक्टेशन लगाई कि प्राइसेस जो है वो फॉल हो जाएगी, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा हमारा सप्लाई। शिफ्ट इन द गोल ऑफ द फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे थी फर्म, उसने उसने क्या कर दिया? सेल्स मैक्सिमाइजेशन कर दिया। ठीक है। डिक्रीज आ गया टैक्सेस के अंदर ऑन दी ग्रांट टॉक सब्सिडी, और इसी का उल्टा करता डिक्रीज इन सप्लाई में। इट रेफर्स टू द क्या है? डिक्रीज इन सप्लाई के जब यहाँ पर हम क्वांटिटी को सप्लाई कर रहे हैं वो डिक्रीज हो जाए, इवन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्राइस चल रहा है फिर भी डिक्रीज हो जाए। ये क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। इससे बैकवर्ड शिफ्ट। यहाँ पर देखो, लेफ्टवर्ड शिफ्ट या फिर डिक्रीज इन सप्लाई। लेफ्टवर्ड और बैकवर्ड अगेन क्या है? ये सेम चीज है। ठीक है। तो उसका उल्टा कर दो, जो ऊपर इंक्रीज में करके आए हो, राइजिंग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, राइजिंग प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स ड्यू टू विच कॉस्ट जो थे वो बाय प्रोडक्शन का मतलब कॉस्ट जो होती है फॉलो तो बढ़ जाती है। और यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेशन की प्राइस जो है वो बढ़ने वाले हैं। सेल्स मैक्सिमाइजेशन से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे आ गया, पहले प्रॉफिट से सेल पे आए थे, प्रॉफिट सेल से प्रॉफिट पे आ गए। फिर इंक्रीज इन द टैक्सेस ऑन विड्रॉल ऑफ सब्सिडी। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करा रहा हूँ, हाउ डज चेंज इन टेक्नोलॉजी अफेक्ट द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। यहाँ पर एक रिलेशन क्या है कि अगर यहाँ पर इंप्रूवमेंट होती है टेक्नोलॉजी के अंदर तो यहाँ पे क्या होता है? फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पर ये शिफ्ट कर जाती है, चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से सप्लाई कर्व अफेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी ये सप्लाई कर्व थी, यहाँ पर क्या था? ये प्राइस था, ये आउटपुट। इंप्रूवमेंट होगी टेक्नोलॉजी में तो ये क्या होगी? ये आगे फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर ये आ गई। अब यहाँ से क्या होगा? हमारा प्राइस तो कांस्टेंट था लेकिन क्वांटिटी हमारी ओ क्यू वन हो गई, ओ क्यू वन हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर इंप्रूवमेंट वाली ये वाली थी और आफ्टर इंप्रूवमेंट वाली एस वन। ठीक है। फिर आया, हाउ डज चेंज इन प्राइस अफेक्ट, हाउ डज चेंज इन इनपुट प्राइस अफेक्ट सप्लाई का? इंक्रीज इन इनपुट प्राइस क्या करता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इसके कारण क्या हो रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सप्लाई डिक्रीज हो जाती है और वो बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है। और अगर यहाँ पे डिक्रीज हो जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, सप्लाई कब इंक्रीज हो जाएगी और फॉरवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यू कैन से हियर
देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन, क्या है यहाँ पर, एक नेगेटिव रिलेशन है किसके बीच में, कॉस्ट ऑफ फैक्टर इनपुट्स एंड सप्लाई के बीच में, ठीक है। फिर आया जीएसटी टैक्स एंड सप्लाई कर्व, क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, टैक्स होता है ऑन द वैल्यू एडिशन। अगर यहाँ पे जीएसटी बढ़ जाता है तो यहाँ से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखिए एक 100 रुपए का प्रोडक्ट है, उस पर अगर 18% जीएसटी लग जाए तो ये प्रोडक्ट कितने का हो जाएगा, 1100 1000 सॉरी 118 का हो जाएगा ना। तो यहाँ से कहेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज यानी ये बढ़ गई, और इसकी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अब प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो विल करेगा कि लेस क्वांटिटी सेल करूंगा एग्जिस्टिंग प्राइस पे। अगर आपको भैया 100 रुपए की चीज 100 रुपए में ही चाहिए आफ्टर दी जीएसटी एज वेल, तो आपको मान लो यहाँ पे 50 मिल रहे थे, तो अब यहाँ पे आपको अगर इतनी प्राइस में और जीएसटी के साथ लेना है तो वो आपको अब मिलेंगी, लेट अस सपोज 30 क्वांटिटी दे दे, तो यहाँ पर क्वांटिटी कम कर देगा फिर। इससे क्या बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और अगर फॉल हो जाता है जीएसटी के अंदर, मान लो 100 रुपए का प्रोडक्ट था भैया पहले जीएसटी के साथ में 18%, तो वो देता 30, अब ये जो है फॉल हो जाए, 100 रुपए में दे रहा था लेकिन अब जीएसटी 9% हो गया, तो ये 30 का मान लो ये 40 प्रोडक्ट देने लग जाएगा। तो दिस वॉज द सिचुएशन ऑफ दिस जीएसटी एंड द सप्लाई कर्व, कि जीएसटी बढ़ेगा या कम होएगा तो उससे सप्लाई कर्व पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन अराइज होता है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो मिलते हैं आपसे तब तक के लिए, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।